नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश शर्मा समाधिया और आज हमारी टीम पहुंची है एक बार फिर से सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में। दोस्तों, ऐसे न्यूज़ की टीम जीरो ग्राउंड लेवल पर मौजूद है और पल पल की खबरों से रूबरू कराएंगे। आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, इसकी हर एक खबर, यहाँ पर होने वाले हर एक इंसिडेंट की खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे, आपको परिचित कराएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि युद्ध के हथियार बताते हैं कि मुकाम कैसा होगा। युद्ध के हथियार बताते हैं कि मुकाम कैसा होगा और तैयारियां बताती हैं कि अंजाम कैसा होगा। यहाँ पर किस प्रकार तैयारियां चल रही हैं, कितने लेवल की तैयारियां हो चुकी हैं और कल से इस प्रोग्राम को शुरुआत होने वाली है। आई थिंक दैट कल से ही होने वाली है। एग्जैक्टली, तो कल से ही इस प्रोग्राम की शुरुआत होने वाली है। हमारे साथ यहाँ पर पार्किंग स्थल में कुछ लोग मौजूद हैं। एक वाणी बोली जा रही है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्यों फिरता दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नु। और ये भी कहा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी के अवतार हैं। कबीर साहिब जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज हैं, तो ये विश्व एकत्रित होने से अब कोई रोक नहीं सकता। विश्व को संगठित, विश्व में प्रेम भाईचारा फैलने से अब कोई रोक नहीं सकता। आइए जानते हैं इन लोगों से कि आखिरकार पार्किंग स्थल पर ये लोग किस प्रकार की सेवाएं देख रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, रविंद्र दास। रविंद्र दास जी, कहाँ से हैं आप? क्या सेवा चल रही है आपकी यहाँ पर? सर, मैं गांव खैरीपट्टी, जिला शामली, उत्तर प्रदेश से। क्या सेवा चल रही है आपकी? पार्किंग सेवा है। किस प्रकार पूरी सेवा चल रही है, हमारे दर्शकों को बताइए विस्तार से। पार्किंग सेवा 3 प्रकार से चल रही है। बाइक सेवा, व्हीकल, 4 व्हीलर और बस सेवा। अच्छा जी, तो आपकी यहाँ पर क्या सेवा है? यहाँ पे भक्तों की सेवा लगाने की। अच्छा, आपकी सेवा यहाँ पर सेवा लगाने की है। अच्छा जी, अच्छा जी। राम राम दादा जी। राम राम जी। हमारे दर्शकों को अभी आपके माध्यम से जानना है कि सेवा करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। हमने तो सेवा का लाभ ही लाभ है, यहाँ से इसके आश्रम में जाने तो अच्छा जी, हर चीज का लाभ है। और ये उम्र है, घर पे बैठो, अभी कोई तबीयत खराब हो गई तो समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी। कहीं नहीं पड़ती, आराम हो रहा तो सब कहीं। अच्छा जी, हाँ, क्या सेवा चल रही है आपकी यहाँ पर? क्या सेवा लगी है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? यहाँ पे कुछ न कुछ सेवा करेंगे भैया। अच्छा, ये बताएंगे आपको सेवा क्या कर हाँ, रहे ये हैं? सेवा बताओगे जब करेंगे। अच्छा, अभी तैयारियां चल रही हैं सेवा, आने लग रहे सेवादार। सेवादार आने लग रहे हैं। हाँ, चलिए, तमाम सेवादार मौजूद हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच, बने रहिए आप हमारे साथ। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ और भी भक्तजन जो कि पार्किंग स्थल पर सेवा देख रहे हैं। आप देखिए, तमाम जो भक्तजन हैं कितने ही दृढ़ता पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक सेवा कर रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? गजादास। गजाधर जी, कहाँ से हैं आप? दसेड़ा गढ़ी। अच्छा, आपकी क्या उम्र होगी अभी? अजी ऐसी होगी 80 साल की। 80 साल के हैं आप हाँ, और यहाँ पर पार्किंग स्थल में सेवा कर रहे हो? सेवा कर ले। 10-5 किलो का वजन उठा लेते हो आप? अजी 15 किलो ना जाएगा, भाग ला जयबंदी छोड़ के 15 किलो का वजन उठा के भाग सकते हो आप? भाग सके। कितना वजन उठा सकते हो आप? 15-16 किलो, 20 किलो लोग चौकड़ी मारेंगे जाएगा। अच्छा जी, हाँ, अच्छा, आप 30 किलो वजन उठा सकते हो वैसे? अजी वजह जाएगा, सिर पर दलकर लगेंगे जयबंदी छोड़ की। आज की 80 साल की उम्र में भी? 80 साल की उम्र में मालिक की दया है। अच्छा, मालिक की दया है। मालिक की दया है जी। कहाँ रहते हो आप? अब दशहरा गढ़ी में है ये गांव। अच्छा जी, हाँ, ये बताइए, सेवा करने से क्या लाभ प्राप्त होता है? अजी बहुत लाभ हो रहे, तंदुरुस्ती है, मौजारी जयबंदी छोड़ की मौजारी जी। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ पर पार्किंग स्थल में सेवा चल रही है, तो आपकी कब तक सेवा चलेगी? अजी जब तक यहाँ से सेवा पार्किंग की निपटेगी उसके बाद चलेगी। तब तक आप यहाँ पर सेवा करते रहोगे? सेवा करता रहूंगा। 15 किलो वजन को आप लेके चल सकते हो? चल सकेंगी। 20 किलो वजन को लेके? अरे ना, 20 किलो आराम से ले जाएंगे, उठाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपसे मैं अगर ये बोलूं कि अगर आप यहाँ पर 30 किलो वजन उठा लीजिए, ऐसे उठा के आपको ऊपर रख के और नीचे रखना है, तो आप 30 किलो वजन उठा सकते हो? जाएगा न उठा लेंगे भगत जी, जयबंदी छोड़ की। अच्छा जी, अरे बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, 80 साल की उम्र में ये जोश देखने के लिए मिल रहा है। This is amazing. This is fantabulous. I really don't have the words that in the age of 80
in the age of 80, he's saying that I can lift 30 kg, 40 kg weight and I can run. There is no any problem. And we are watching that, we are noticing that he's really very much active person and he's so much a fantabulous devotee of Sant Rampal Ji Maharaj. आप कितने दिनों से भक्ति कर रहे हो? अरे वो देख लो बलवाला में घटना कर हुई थी जब नाम लिया था 2014 में नाम दीक्षा लिया। 2014 में नाम ले रखा है। अच्छा एक बात बताओ, आप नाम दीक्षा आपने लिया, उसके बाद में आपको कोई शारीरिक लाभ प्राप्त हुआ? अजी बहुत लाभ हो रहे मोजारी, मैं गुजारा बहुत बढ़िया चल रहा। आपको लगता है कि अगर आप नाम दीक्षा अगर नाम दीक्षा आपने नहीं ली होती तो शरीर में कमजोरी हो सकती थी? अजय लोग जा लगते ऊपर जा लगते अच्छा ऊपर चले गए होते? ऊपर चले जाते, मालिक की दया है। अच्छा मालिक की दया से आप 80 साल की उम्र में आज ये बोल रहे हो कि 20 किलो का वजन भी उठा के भाग सकते हैं? भाग सके, मालिक की दया है। नहीं तो लोग ऊपर जा लगते, छड़ों में भी जाके फूक के भी राख हो लगती है बंदी छोड़ी की। चलिए जी, बने रहिए हमारे साथ। इसी प्रकार से हम मिलवाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। इनकी दृढ़ता और भक्ति भाव देखते ही बनता है। वी आर सो मच हैप्पी बी विद ऐसे न्यूज। दोस्तों सतलोक आश्रम शामली के बाहर की ओर कुछ वाणियां अंकित की गई हैं। एक बार आप देखिए कितनी सुंदर वाणियां हैं ये कबीर परमेश्वर जी की, जिन वाणियों को अक्सर कर हम समाज में देखते हैं, सुनते हैं, और ये वाणियां यहाँ पर अंकित की गई हैं और हर एक वाणी बहुत शानदार। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा जूम करें, इसको जूम करके दिखाएं। यस दिस इज फाइन नाउ। देखिए, जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास ना भागी जल लोग धसे ना आप। और इस प्रकार से देखिए, नर से दी तू पसवा कीजिए गद्दा बैल बनाई, और 56 भोग कहाँ मन बोरे कितकलनी चलने जाइए। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बहुत सारी वाणियों को यहाँ पर अंकित किया गया है। और देखिए दोस्तों, ये बहुत ही शानदार वाणियाँ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यहाँ पर लिखवाई गई हैं और ये सभी बहुत ही सुंदर लगती हुई यहाँ पर सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी के मेन गेट के बाहर की ओर। दोस्तों अब ऐसे न्यूज की टीम पहुंच चुकी है सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी के मुख्य गेट के बाहर की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं को लाने और ले जाने के लिए यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। उधर भी आप देख सकते हैं क्रूजर खड़ी हुई है, एक और गाड़ी खड़ी हुई है बोलेरो। आप देख बोलेरो पिकअप वहाँ पे है, आप देखिए। और इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ जो अपना ये जो मुख्य गेट है उसको बहुत ही शानदार तरीके से डेकोरेट किया जा रहा है। पहली बात, एक दुर्गनुमा ये जो सतलोक आश्रम शामली का जो गेट है वो एक किले की तरह दिखता है, बहुत ही शानदार। और सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी लिखा हुआ है इस मुख्य दुर्ग पर। और ये एक आदि सनातन धर्म का धर्म ध्वज रक्षक बनकर उभर रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही नायाब जो इतिहास है वो लिख रहा है। सतलोक आश्रम शामली एक बहुत ही शानदार आश्रम है, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आदि सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए कार्य किए जा रहे हैं और वो अवर्णनीय और अकल्पनीय हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति की शराब नहीं छूटती है हमारे कहने से, हमारे परिवारीजन के। और यहाँ पर करोड़ों लोग फिदा हुए बैठे हैं संत रामपाल जी महाराज जी पर। दीवानगी तो देखिए कि जो सनातन धर्म के अंदर गुरु के प्रति जो श्रद्धा भाव होना चाहिए वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में ही नजर आता है। कहते हैं कि गुरोर ब्रह्मा गुरोर विष्णु गुरोर देवो महेश्वरा गुरोर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। श्री रामचंद्र जी ने भी जब शबरी को नवदा भक्ति दी थी तो उन्होंने कहा था कि हर से संत अधिक कर लेखा, अर्थात भगवान से भी ज्यादा संत को मानना चाहिए। यही भावना देखने के लिए मिल रही है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में। दोस्तों अब हम चलते हैं मुख्य दरवाजे से अंदर की ओर और जानेंगे आखिरकार कि यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं इस पूरे समागम को लेकर, इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर कुछ सेवादार आपको नजर आते हैं और इनकी सेवा हम देखते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर लगी रहती है। आइए जानते हैं आखिरकार, हमारे दर्शकों को भी जाने कि भी इनकी यहाँ पर क्या सेवा चल रही है। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? साहिब जी, हमारा नाम राकेश दास है। राकेश दास जी, आप मेन गेट पर हम देखते हैं आप अक्सर खड़े रहते हैं यहाँ पर, तो क्या सेवा है आपकी मेन गेट पर? देखिए, यहाँ पर जो हमारे श्रद्धालु भगत भाई आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर गेट पर यह सुविधा है कि उनकी यहाँ पर बैग तलाशी होती है
और उनको ये तलाशी होती है कि किसी भी तरह का कोई अवैध वस्तु, खाने पीने का कोई नशीली वस्तु अंदर ना ले जाएं। थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, यहाँ पर और भी अन्य भी कुछ सेवादार बैठे हुए हैं। आप देखिए तमाम जो सेवादार हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि शिफ्ट वाइज कुछ सेवा चल रही है, क्योंकि शाम को जब हम आए थे यहाँ पर तो कुछ और सेवादार थे। विल इनसे जानेंगे कि आखिरकार पूरी सेवा चल किस प्रकार रही है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी सिंह है जी। देवी सिंह जी, बताइए ये जो लिस्ट है वो किसकी है और आपकी यहाँ पर क्या सेवा है? यहाँ पर हमारी सेवा ये है जी, बाहर से जो सेवादार आते हैं उनकी सब लिस्ट आ जा पहले ही, तो जो सेवादार आते हैं उनके हम एंट्री करते हैं इनमें। उनका क्या नाम, सब उनकी तलाशी भी लेते हैं, कोई नशीला पदार्थ ना हो, कोई किसी किस्म का वैसा ना हो। सर, क्या यहाँ पर कोई एंट्री शुल्क है यहाँ पर सेवादारों के लिए? कोई एंट्री शुल्क नहीं है, ये फ्री सेवा है। फ्री सेवा है। कितने दिन तक आपकी ये सेवा चलेगी यहाँ पर? ये हमारी सेवा 9 तारीख तक चलेगी 9 तारीख तक चलेगी। जी हाँ। शिफ्ट वाइज सेवा चल रही है? शिफ्ट वाइज चलती है, 3-3 घंटे की। 3-3 घंटे की शिफ्ट है? हाँ जी हाँ। हर 3 घंटे में सेवादार बदल जाते हैं? हाँ जी, हर 3 घंटे बाद सेवादार बदल जाता है। दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर शिफ्ट वाइज सेवा चल रही है। मैं एक बार आपको बता दूं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड है। इस बोर्ड को आप देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से होने वाले लाभ, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी से अगर आप नाम दीक्षा लेते हो तो क्या लाभ। एक बार मैं कहूँगा कैमरामैन से ज़रा दिखाएं इस चीज़ को कि किस प्रकार से ये सब चल रहा है, और ये पूरा प्रोग्राम इसी प्रकार से यहाँ पर चल रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ माताएं बहनें भी हैं और उनकी भी यहाँ पर सेवा लगी हुई है। आइए जानते हैं कि आखिरकार इन माताओं बहनों की यहाँ पर क्या कुछ सेवा है। तमाम जो माताएं बहनें हैं वो यहाँ पर मौजूद रहती हैं अक्सर कर, तो आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? साहिब जी, मेरा नाम मोनिका दासी है। मोनिका दासी जी, आपकी यहाँ पर क्या सेवा लगी है? हमारी मेन गेट की सेवा है, सिक्योरिटी की सेवा है, जिसमें किसी को आने जाने में कोई असुविधा ना रहे कि कोई नशीली वस्तु या कोई ऐसी वस्तु जो आश्रम में निषेध है उसे अंदर लेकर न जाए। तो कितने दिन सेवा चलेगी आपकी? आगे 4 दिन तक सेवा चलेगी। 3 दिन का समागम है, 6, 7, 8 में इसमें भंडारा होगा और 1 दिन लास्ट तक सेवा चलेगी। आप कब तक यहाँ पर रुकोगे? हम यहाँ पे 9 तारीख तक रुकेंगे। तब तक आपकी इसी प्रकार सेवा चलती रहेगी? हाँ जी, ये सेवा हमारी लगातार चलती है, 24 घंटे चलती है। तो एक व्यक्ति 24 घंटे तो सेवा कर नहीं सकता? नहीं, वो हमारी शिफ्ट वाइज सेवा चलती है। शिफ्ट वाइज कुछ और सेवादार मौजूद होंगे उस टाइम पे? हाँ जी, और भी सेवादार है, अभी शिफ्ट के हिसाब से सेवा चल रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। नमस्कार दोस्तों, अब हमारी टीम पहुंच चुकी है जूता घर की ओर, और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी प्रार्थना पर ये सभी सेवादार इकट्ठे हुए हैं। आप देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर जो सेवादार हैं वो मौजूद हैं। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर जूतों को रखने की व्यवस्था की गई है। इनसे जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर ये जो पूरी सेवा है किस प्रकार चल रही है। फिलहाल आप देखिए तमाम जो सेवादार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी जानेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं। आप देखिए तमाम यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, यहाँ पर युवा भी हैं, तो हर तरीके से यहाँ पर जो सेवादार है वो मौजूद है, और तमाम सेवादार हैं जो सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सभी से हम जानेंगे कि आखिरकार ये लोग ये सेवा क्यों करते हैं और इससे इनको क्या फायदे होते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? हरिंदर दास। हरिंद्र दास जी, बताइए जूता सेवा करने के क्या लाभ है? जूता सेवा करने के जो परमात्मा लाभ बताएं। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार जूता सेवा करने से क्या लाभ मिलता है या सेवा करने से क्या लाभ मिलता है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? दुष्यंत सिंह। दुष्यंत जी, बताइए क्या सेवा करते हैं आप यहाँ पर, कैसे सेवा चल रही है आपकी? सर, यहाँ पर जूते घर है और यहाँ पर सभी जो श्रद्धालु आते हैं भोजन भंडारे के लिए उनके जूते चप्पल रखे जाते हैं। इसमें व्यवस्था ये की गई है कि थैले बनाए गए हैं, उन पर नंबर लिखे गए हैं और उस थैले का सेम नंबर एक का टोकन बनाया गया है। जैसे श्रद्धालु के जूते चप्पल हम थैले में रखते हैं और उन्हें टोकन दे देते हैं, और जब वो वापस जाते हैं तो टोकन से मिलान करके उनके जूते चप्पल उन्हें वापस कर दिए जाते हैं। पैसा लिया जाता है? नहीं सर, यहाँ पर सभी सेवाएं निःशुल्क की जाती हैं। थैंक यू सो मच सर। तो आप देखिए तमाम जो सेवादार हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर एक और सेवादार मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जन्म सिंह दास। सर, हमारे दर्शकों को बताइए ये पूरी सेवा की जो प्रक्रिया है वो कैसे चल रही है? सर, जब जूता यहाँ जमा करने के लिए आते हैं भक्त लोग, तो उनके वो उसी बैग का नंबर है टोकन पर डला हुआ, उस टोकन को उन भक्तों को दे दिया जाता है, उस नंबर में बैग में डाल दिया जाता है जूता। जब वो वापसी उसी नंबर का टोकन लेकर जाते हैं तो उसी नंबर का बैग उनको दे दिया जाता है। कोई पैसा लिया रहा है? नहीं, निःशुल्क व्यवस्था है ये सब। आप लोग यहाँ पर सेवा करते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये जूते आते हैं, गंदे भी होते हैं, आप उन जूतों को बड़े प्यार से हाथों से साफ करते हो, रुमाल से साफ करते हो, तो ये सब मतलब आपको करते हुए थोड़ा सा असहज सा महसूस नहीं होता?
नहीं सर, ये हमारे गुरुजी की प्रेरणा ही ये है। ये सेवा जो हमें करनी है एक दास बन के करनी है। जैसे पहले दास होते थे तो उनको बोल दिया जाता था कि जैसा मालिक दे उस तरह का खाना है, जैसा पहनने के लिए दे, जो करने के लिए दे, तो हमें वो करना है, अपने परमात्मा के वचन अनुसार चलना है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन दास। सचिन दास जी, युवा हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर मैं आईटीआई कोपा से अभी कर रहा हूँ और मैं पॉलिटेक्निक और पहले कर चुका हूँ, ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हैं, एजुकेशन भी अच्छी है आपकी, जूता घर में सेवा कर रहे हो। सर दरअसल ऐसा है ना कि मतलब जूता घर में सेवा करना ये तो खैर आप भी जानते होगे कि हम सब इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ कर्म और पाप पुण्य हम सब साथ लेके आए हैं, जी। ठीक है ना। अगर हम सेवा करेंगे, कुछ अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे वो पाप कर्म खत्म होंगे, कटेंगे। तो जूता घर की सेवा करने से क्या होता है, हमारे पाप कर्म कटते हैं, हमें कुछ लाभ मिलता है, फायदे होते हैं। शर्म नहीं आती आपको? सर अगर हमें लाभ लेना है तो फिर कैसी शर्म, हमें लाभ चाहिए तो हमें शर्म छोड़नी पड़ेगी ना। और जूता घर की सेवा करने से सबसे अच्छी बात है कि हमें पुण्य मिलते हैं, हमारे लाभ बनते हैं, हमें फायदा होता है। मार्केट में जाते हैं, जूता अगर लग जाए तो जूते चल जाते हैं, और यहाँ पर आप जूते को हाथ से साफ कर रहे हो, रुमाल से साफ कर रहे हो, बड़े आदर के साथ रख रहे हो। सर ये हमारे गुरुजी की प्रेरणा है और उनके सिखाए हुए आदर्श हैं जो उन्होंने हमें बताया है कि मतलब यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि कोई भी आए, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, सब एक समान है और सभी को ऐसे देखना है जैसे हमारे भाई बहन। सबको ऐसा व्यवहार देना है कि जैसे गुरुजी बताते हैं कि सतलोक के वासी हैं हम। यहीं पे आप जूता सेवा कर रहे हो, या अगर मार्केट में कोई व्यक्ति, अगर किसी का जूता आपसे लग जाए तो क्या आप लड़ेंगे उससे उस टाइम? नहीं सर, दरअसल सबके लिए हमारे विचार ऐसे हैं कि दुनिया में जितने भी हैं सब हमारे भाई बहन हैं, चाहे वो जुड़े या ना जुड़े। हमारा काम है जन जन तक इस ज्ञान को पहुंचाना। मार्केट में आप जा रहे हो, किसी ने साइकिल का हैंडल लगा दिया आप में, तो क्या करोगे आप? सर हम उनसे कहेंगे गलती होगी भैया, आपसे दोबारा ना हो ऐसे और ना हो। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, विचार हैं, युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो फिल्म और सिनेमा देखने में व्यस्त है, सांसारिक नाच गाने में व्यस्त है, लेकिन आज यहाँ पर आप देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से तमाम जो सेवादार हैं वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली के पुस्तकालय की ओर और जानेंगे आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितना शानदार तरीके से एक बहुत अच्छा पुस्तकालय बनाया गया है। एक बहुत बड़ा कमरा टाइप का है, ये हॉल टाइप का है जिसको पुस्तकालय में तब्दील किया गया। और सबसे बड़ी बात देखिए, खूबसूरती, डिज़ाइन और डेकोरेशन इज़ अल्ट्रा लेवल। डिज़ाइन और डेकोरेशन का जो लेवल है वो अल्ट्रा लेवल है। और ये सारी चीज़ें आप देखिए यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर देखिए क्या क्या है, यहाँ पर फ्लैग्स हैं, बैनर्स हैं छोटे छोटे। यहाँ पर देखिए ज्ञान गंगा, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, हिंदू धर्म महान, जब जब भूल पड़े समझा है तो सिरदर पाँव। और ज्ञान गंगा के काफ़ी वेरिएंट हैं, काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में ज्ञान गंगा यहाँ पर मौजूद है। और भी है यथार्थ, कबीर पंथ परिचय और इत्यादि सब। ये सत साहिब के फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ सेवादार हैं, इनसे जानेंगे आखिरकार सेवाएं किस प्रकार चलती हुई नज़र आ रही हैं। आइए वो आखिरकार क्या सेवाएं चल रही हैं और किस प्रकार सेवाएं चल रही हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम देवीलाल है। देवीलाल दास जी, बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिरकार पुस्तकालय में किस प्रकार व्यवस्था है, कैसी तैयारियां चल रही हैं इस समागम को लेकर? जी देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में समागम हो रहा है और सभी प्रकार की पुस्तकें हमारे पास, जैसे जीने की राह, ज्ञान गंगा, और कुछ भाषाओं में है, तमिल, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश, सभी भाषाओं में मिलेगी हमारे पास पुस्तकें। कैसी तैयारियां हैं? तैयारी तो सभी प्रकार से, हर तरह से यहाँ पे तैयारी है। भक्तों के आने के लिए, जो भी भगत आएंगे उनके लिए व्यवस्था की गई है। पुस्तकों की पर्याप्त मात्रा आपके पास मौजूद है, पर्याप्त संख्या मौजूद है? जी बिल्कुल, बहुत पुस्तकें हैं गुरु जी की हमारे। किस प्रकार का ज्ञान है पुस्तकों में? ये शास्त्र और वेदों से प्रमाणित ज्ञान है। एक बार हम अपने दर्शकों, एक बार सर इधर आइए, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए भी कि आखिरकार किस प्रकार का ज्ञान है। ये देखिए दोस्तों, ज्ञान गंगा पुस्तक है और इस ज्ञान गंगा पुस्तक की कीमत देखते हैं कितनी है। इस ज्ञान गंगा पुस्तक की जो कीमत है वो धर्मार्थ मूल्य देखिए दोस्तों, 20 रुपये ये धर्मार्थ मूल्य है, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, 20 रुपये धर्मार्थ मूल्य, ये देखिए।
ये पुस्तक है, इसमें पेजेस कितने हैं एक बार देखिए, 268 पेजेस हैं। एक दूसरी पुस्तक है जीने की राह, जिसका जो धर्मार्थ मूल्य है वो कितना है देखते हैं। ये देखिए, ये इसका 20 रुपये धर्मार्थ मूल्य है और इसके पेजेस कितने हैं एक बार देखते हैं, 296 पेजेस हैं इसके। ये देखिए सर, ये जो पुस्तक आप 20 रुपये में प्रदान कर रहे हो और अन्य भी सब पुस्तकें हैं, इनमें किस प्रकार का ज्ञान है? ये सभी शास्त्रों से प्रमाणित पुस्तकें हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें, और इन्हें निःशुल्क भी आप मंगा सकते हो मैसेज के माध्यम से। ये 20 रुपए की कीमत इसलिए दी गई है कि इन्हें कोई भी पढ़ सकता है। निःशुल्क मंगवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक पुस्तक है ये, इस पर आप देख सकते हैं निःशुल्क मंगवाने के लिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए निःशुल्क मंगवाने के लिए आप देख सकते हैं कुछ व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर्स आर गिवन हियर एंड यू कैन जस्ट ब्रिंग दिस बुक फ्री ऑफ कॉस्ट एज वेल। फ्री में आप इस पुस्तक को और तमाम जो टीवी चैनल्स हैं जिन पर आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग भी सुन सकते हैं, एंड फ्री में इस पुस्तक को मंगाने के लिए नंबर भी दिए गए हैं। थैंक यू सो मच सर। जी बताइए। ये फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी आप इसको मंगा सकते हैं। अच्छा, फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी मंगा सकते हैं, तो दोस्तों आप फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी इस पुस्तक को मंगा सकते हैं जी। उस पर सर्च करें ज्ञान गंगा फ्लिपकार्ट पे, और पुस्तक आएगी जीने की राह ज्ञान गंगा, और उसमें ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आप हमारे साथ, और भी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब हमारी टीम आ चुकी है सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी के मुख्य प्रांगण में, और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या कुछ डेकोरेशन हो चुकी है। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन लगाई गई है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर है, कुछ सेवादार भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ हमने आपको दिखाया है कि यहाँ पर एक गैलरी है जिसमें जूता घर, पुस्तकालय और तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। तीसरी तरफ हम चीज़ बताना चाहेंगे कि ये जो मुख्य प्रांगण है, यहाँ पर फ्लावर्स के माध्यम से डेकोरेट किया गया है और यहाँ पर लाइटिंग की भी व्यवस्था है, तो नाइट में ये बहुत सुंदर दिखेगा। और जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बहनें अक्सर कर बैठी हुई मौजूद होती हैं, तो वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, और यहाँ पर बुजुर्ग भाई बहन सभी लोग, सभी बच्चे घूमते रहते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए दूसरी भी एग्जीबिशन तैयार हो रही है और उस एग्जीबिशन को भी डेकोरेट किया जा रहा है, तो ये भी यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। और देखिए मुख्य जो प्रांगण है उसको भी डेकोरेट किया जा रहा है, उसकी भी यहाँ पर जो प्रिपरेशन है वो चल रही है, और ये यहाँ पर हम देख ही सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए उस प्रांगण के अंदर भंडारा प्रसाद बहनों के लिए, भंडारा प्रसाद भक्तों के लिए, अनाउंसमेंट सेवा, सोशल मीडिया सेवा, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था और ज्योति यज्ञ की व्यवस्था। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर इस प्रांगण में दरबार साहिब, जो अंदर जो प्रांगण है उसमें दरबार साहिब की व्यवस्था भी, दरबार साहिब भी बनाया गया है। खैर, अब हम आते हैं यहाँ पर और चलते हैं, कुछ सेवादारों से मिलते हैं, जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ये लोग क्या सेवाएं देख रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? दिनेश दास नाम है जी। दिनेश दास जी, इस एग्जीबिशन को लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है? इसका लगाने का उद्देश्य मैंने कि जो हमारे गुरुजी काम कर रहे हैं, जो बाहर से आते हैं, हमारे गुरुजी का अवतरण दिवस बनाया जा रहा है, तो उससे जो बाहर से आएगा तो उसको पता कैसे लगेगा कि किसका अवतरण दिवस है। तो इसलिए इस लगाने का हमारा यही मेन उद्देश्य है कि देखते ही इससे पता लग जाए कि किसका अवतरण दिवस। यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई, इसका मतलब ये नाइट में बड़ा खूबसूरत दिखाई देगा जी, बहुत अति सुंदर दिखाई देगा। आप देख, फव्वारा भी लगा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, आप देखेंगे तो बहुत अच्छा दृश्य दिखाई देगा रात के अंदर। थैंक यू सो मच। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम कुछ लोग हैं जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर इस तरीके से इस एग्जीबिशन को निहारते हुए नजर आ रहे हैं, और आप भी दर्शकों निहारिए इस बहुत ही शानदार एग्जीबिशन को। यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं से नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? करीना दासी जी। करीना दासी जी, ये एग्जीबिशन आपको कैसी लगी? सर, ये एग्जीबिशन मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, हम ही को नहीं बाकी सभी जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। वाकई ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर और भी एग्जीबिशन लगाई जा रही है, क्या इसका कोई शुल्क लिया जाएगा? जी नहीं, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, इसका निःशुल्क रहेगा। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर शानदार एग्जीबिशन है, एंड दिस एग्जीबिशन इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो चार्ज टू सी दिस एग्जीबिशन। बने रहिए आप हमारे साथ, देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी से। नमस्कार दोस्तों, अब हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली के मुख्य प्रांगण में, और आप एक बार देखिए, ये देखिए दोस्तों कितने बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं, कितनी शानदार व्यवस्था है। जहाँ पर यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए जो गर्मी ना लगे, ताकि बहुत ही शानदार व्यवस्था है। और ये जो बड़े बड़े पंखे हैं वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लगाए गए हैं,
हर जगह यहाँ पर ये जो पंखे आपको दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर एक अलग ही माहौल बना हुआ है, बहुत ही सुंदर और प्यारी हवा यहाँ पर चल रही है। दरबार साहिब बहुत ही ज़्यादा जगमगाता हुआ नज़र आ रहा है और भी डेकोरेशन की जा रही है। हर तरफ यहाँ पर डेकोरेशन का जो लेवल है दैट हैज़ गॉन टू द नेक्स्ट लेवल एंड गाइज इट्स लुकिंग सो मच फैंटास्टिक। जो माहौल है यहाँ का, जो रिदम है जहाँ का, जो माहौल है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संगीता यादव है। यादव जी बताइए, कैसा लग रहा है आपको सतलोक आश्रम शामली वेद खेड़ी में? सर यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो भगत भाई बहनों हैं उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि और कहीं मुझे देखने में नजर ही नहीं आता। यहाँ बहुत सुंदर लग रहा है सर। यहाँ एक बात बताइए यादव जी, यहाँ पर जो महिलाओं का जो सुरक्षा को लेकर इंतजाम है वो कैसे किए गए हैं? सर यहाँ पे माइयाँ जो बैठी हैं इतना अच्छे से बैठी, उनके लिए इतना अच्छा व्यवस्था किया गया है कि उनके रहने बैठने उठने खाने का व्यवस्था किया गया। अन्य जगह देखो तो वहाँ भी कहीं भी माइयाँ सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ भक्तों के लिए अलग व्यवस्था किया गया, माइयों के लिए अलग व्यवस्था किया गया है। यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था है उनके। आपकी क्या सेवा है यहाँ पर? हमारे यहाँ जो है भंडार घर में सेवा लगी है मालिक की दया से। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे आप? जी जी। एक बात बताइए, महिला सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम है? क्योंकि अक्सर अगर हम बाहर जाते हैं देखते हैं महिलाओं के लिए सुरक्षा की बड़ी समस्या होती है, लेकिन यहाँ पर कैसी व्यवस्था है? सर यहाँ पे ना हमारे घर में भी लोग उस तरह सुरक्षित नहीं है जहाँ पर यहाँ हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं है। इतने अच्छे से भाई और बहन मिलजुल कर रहते, सब माई बोल रही हैं, बहन बोल रही हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का उनको दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार का। संत रामपाल जी महाराज जी में और अन्य संतों में क्या फर्क है? सर संत रामपाल जी महाराज जी में और अन्य संतों में विभिन्न प्रकार का अंतर है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो है पूरा ज्ञान के शास्त्रों के आधार ज्ञान बताते हैं। जो अन्य संत हैं, साधु संत हैं, उनके पास किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। एक बात बताइए बहन जी, नमस्कार जी, क्या नाम है? जरा आगे आइए आप। क्या नाम है आपका? नीलम दासी। नीलम दासी जी बताइए, प्रोग्राम कितने दिनों तक चलेगा? संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम 3 दिन तक चलेगा, विशाल भंडारा। क्या क्या आयोजन होगा 3 दिन में? परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में दहेज मुक्त विवाह होगा और भंडारे की व्यवस्था की गई है और निशुल्क नाम दीक्षा मिल सकती है। और भी यहाँ पर कोई इंसिडेंट और भी यहाँ पर कोई प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा? जी यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है जैसे, और प्रदर्शनी में क्या कोई सदग्रंथ भी रखे गए हैं? यहाँ पे सभी ग्रंथ रखे हुए हैं। उसमें आप जानना चाहते हैं भी जैसे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ज्ञान के अनुसार भक्ति बताते हैं, वो आप जान सकते हैं आके। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज सुधार के लिए क्या कुछ काम किया है? जरा आगे आइए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? प्रीति दासी। संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज सुधार के लिए क्या काम किए? बहुत ही काम किए उन्होंने, तो दहेज मुक्त शादियां करवा रहे हैं और समाज सुधार में सबसे बड़ी जो है नशा पाती छुड़वा रहे हैं। आज भी इतने आए हुए हैं, आप देखना किसी के पास भी कोई नशा मुक्त नहीं होगा। क्या संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी नशा करता है? वो जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो किसी भी शर्त पे नशे की चीज के हाथ तक नहीं लगा सकते। जो मतलब गुरुजी हमारे ज्ञान देते हैं वो इसलिए ये कि मतलब जो उनके भगत होंगे वो किसी भी हाल में नशे के हाथ तक नहीं लगा सकते, उसका सेवन तो बहुत दूर की बात है। बहन जी एक बात बताइए, यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होते हैं, उसमें बाद में कोई पैसा लिया जाता है? क्या नाम है आपका? नमस्कार जी। विधि दासी। क्या आपसे कोई बाद में पैसा लिया जाता है? मतलब जो विवाह के बाद में कोई लड़की वालों से पैसा लिया जाता हो? नहीं, कोई पैसे नहीं लिया जाता। उनको एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी जाती है, पैसे नहीं लिए जाते। कोई पैसा नहीं लिया जाता? नहीं। आप सभी लोग यहाँ पर कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है? जी हाँ। एक बात आइए बहन जी, आप यहाँ पर भंडारे की सेवा देख रहे हैं, लेकिन भंडारे में माताएं बहनें भी आती हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है बुजुर्गों और बच्चों के लिए? सर यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए, जैसे जो बुजुर्ग हैं उनके दांत नहीं है, उनके लिए दलिया है, दूध है, चीनी है
और परमात्मा उनके लिए व्यवस्था की, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध की व्यवस्था की जाती है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए दाल चावल रोटी सब्जी और लड्डू बर्फी जलेबी हर प्रकार के जो है भोजन परमात्मा टाइम टाइम से बदल बदल के देते हैं अपने भक्तों को। अच्छा, लड्डू जलेबी बर्फी की बात हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि लड्डू जलेबी का कुछ पैसा लिया जाता हो? यहाँ पे कोई किसी चीज का भी चार्ज नहीं लगता। लड्डू जलेबी तो भाई महंगा आइटम है। वो तो सभी के लिए है, वो उसका कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लिए, सभी के लिए? सभी के लिए यही है। दर्शकों, आपने जाने संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम में आए हुए उनके अनुयायियों के विचार। बने रहिए आप हमारे साथ। इसी प्रकार से हम और भी जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बातें हैं या इस प्रोग्राम को लेकर चर्चाएं हैं या इस प्रोग्राम की जानकारी वो हम आपको बताते रहेंगे। बने रहिए आप ऐसे न्यूज़ के साथ।